ठीक है। हरलीन आई थी उस क्लास में? नो मैम। क्या हो रहा है, वो आ क्यों नहीं पा रही? मैम वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक वायर्स का ही कोई प्रॉब्लम है, वो कह रही थी कि अराउंड 10 डेज लग जाएंगे उनको रिप्लेस करने में, हम इसीलिए नहीं कर रहे थे। कहाँ रहती है वो? कहाँ रहती है वो? मैम वो लुधियाना। अच्छा, लुधियाना से है वो। ठीक, कोई और भी है यहाँ अपने लुधियाना से? है कोई बच्चा? नहीं है? नो मैम। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, स्पैमर कोई है तो बता देना, ठीक है? प्रिंस तुम्हारे दोस्त तो नहीं है ना, या तुम ही हो पता चले एंड में? मैम दोस्त तो यही बैठे हैं। कौन है प्रिंस का दोस्त? मैं ही हूँ मैम। तुम भी हो क्या? तुम दोनों तो नहीं कर रहे मिलके स्पैमिंग? नो नो मैम, हम सोचते हैं कौन आ जाता है मैम। ओहो, ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। तो क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग पढ़ रहे थे आरएनएस इक्वेशन, हम लोग कर रहे थे, है ना? कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे ना, तो आरएनएस इक्वेशन में क्या किया था मेरा बेटा? ये वाला आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। ठीक है? ए क्या बताता है आपको? ए आपका कोलिजन था, नंबर ऑफ कोलिजन था, है ना? और ये क्या था? कितने ऐसे मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। ठीक है जी मेरा बेटा? अगर आप एल की टर्म्स में ले रहे थे तो क्या था? एल के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, है ना? और अगर आप लोग के टर्म्स में ले रहे थे तो लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। और अगर मान लो आप ग्राफ एल एन के वर्सेज 1/t के बीच में प्लॉट कर रहे हो तो स्लोप आता था माइनस ए बाय आर, और अगर आप लोग के वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो स्लोप आता था आप लोगों का माइनस ए बाय 2.303 आर। ठीक है? उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताई थी मैंने, कहा था 2.303 और 8.314 इसके आसपास आता है। अगर तुम्हें मैं एग्जैक्ट बताऊं ना तो मैं एक बार बताती हूँ तुम लोगों को एग्जैक्ट, अगर तुम जानना चाहते हो तो। एक सेकेंड, ये आता है 19.148 आता है। और अरे ये तो हैंग हो गया, एक मिनट रुकना, क्या होगा? एक मिनट बेटा, दोबारा शेयर करती हूँ उसको। आज पता नहीं क्या हो रहा है, इससे पहले वाली क्लास में क्या हुआ ना, मेरा नेटवर्क ही चला गया था, 5 मिनट तक ही नहीं आया। 19.148 दिख रहा है सबको स्क्रीन? मैम स्क्रीन नहीं शेयर हुई। यस मैम, दिख रहा है। हो गई मैम। होगी? एग्जैक्ट अगर तुम पूछोगे ना तो इतनी होती है वैल्यू। ठीक है मेरा बेटा? एग्जैक्ट अगर तुम्हें मान लो कोई एमसीक्यू आया हो तो कितना लेके चलो? 19 लेके चल लेना। ठीक है? अच्छा, और क्या बताया था मैंने इंपॉर्टेंट चीज? एक मिनट, अरे क्या हो रहा है बेटा मेरा तो, व्हाट इज दिस, मेरा तो हैंग हो रहा है। और क्या बताया था मैंने? 8.314 को तुम 25/3 भी लिख सकते हो। ठीक है? उसके अलावा और क्या था मैंने कहा था? log 2 याद रखना, log 2 किसके बराबर होगा? 0.3 के। अगर देखो एग्जामिनर ने आपको मेंशन किया हुआ कि log 2 की ये लो वैल्यू, log 3 की तो उसकी वाली लेना। बट अगर मान लो एमसीक्यू है, तुम्हें निकालनी है तो पेपर में नहीं दिया तो फिर तुमको ये याद रखना है। 0.7, ये थोड़ा ध्यान रखना, काम में आएगा। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। मनदीप, मयंक, देवेंद्र, आकाश, यस मैम। सिया, ये तिया,
ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं मेरा बेटा, जेई 2023 का। ठीक है, देखना एक बार, पढ़ना इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है ए से बी बन रहा है, रेट कांस्टेंट जो है 200 केल्विन पे, मतलब जब तुम्हारा टेम्परेचर 200 केल्विन है तो रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 0.03 दिया हुआ है मेरा बेटा। और जब तुम्हारा टेम्परेचर 300 केल्विन है तो आपका रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 0.05। तो वो कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ। log K2 by K1 EA by 2.303। अब तुम ना 2.3 लेना, उसने यही बोला है। ठीक है, 8.3 1 by T1 यानी कि 1 by 200 माइनस 1 by 300। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 0.05 by 0.03। बोलो अब तुम्हें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे करोगे, log 5 माइनस log 3 कितना हो जाएगा, 0.70 माइनस 0.48। देखना इन्होंने दिया हुआ है वही लेना है आप लोगों को। EA बाय 2.3 इंटू 8.3 मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये कितना आ जाएगा 6, नीचे कितने आ जाएंगे 4 0 और ऊपर आ जाएगा 100। सोल्व कर सकते हो, यस करो इसको सोल्व। कितना आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद, 2 मिनट में बस कर रही हूँ। करो एक बार। मैम 419। 400 नहीं आएगा, 22.9 ये आ रहा है मेरा में। नहीं, ये आ रहा है एग्जैक्ट। देखो एग्जैक्ट करोगे ना तो इसको 19 मत लेना, एग्जैक्ट लेना पड़ेगा तुम्हें इसको। तो एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं ना तो 25.19 आ रहा है। तो मतलब तुम अप्रोक्सीमेट ले लो कितना, 25.20 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे तुम लोग, 2520। समझ रहे हो, यहाँ पे 2.3 इंटू 8.3। 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2519 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो ये इसको नियरेस्ट इंटीजर में लेना है तो कितना लोगे आप, 2520 आप ले लोगे। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर आपने बेटा 2.3 को इंटू मल्टीप्लाई किया ना 8.3 से, तो 19 मत लिखना, इसको 19.1 ले लेना। ठीक है, नहीं तो आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा। यही पता क्या, ऐसे ही क्वेश्चन में नंबर काटते हैं वो लोग, जान करके देते हैं। अब वो नियरेस्ट इंटीजर है, और जेई मेन में एक बड़ी दिक्कत क्या है कि वो रेंज में आंसर नहीं देता। अगर मान लो वो रेंज में आंसर दे देना तो हम अप्रोक्सीमेशन वहां पे ले भी ले, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जो एनटीए ने इसका आंसर दिया था कितना दिया था, 2520 दिया था। समझ रहे हो, हाँ बेटा। 0.88 आया मैम, उसको राउंड ऑफ करके 2520 हो जाएगा। हाँ हाँ हर्ष बोल बेटा। मैम जी ये पूछना था, बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 24 है और हमने वहां पर 25 लिख दिया तो वो आंसर गलत। हाँ, अगर मान ले बेटा एनटीए ने आंसर 25 दिया ना तो 24 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत हो मतलब वही जाएगा। एक्यूरेट आंसर लिखना चाहिए। हाँ वही लिखना पड़ेगा। अगर मान लो अगर एनटीए ने आंसर मान लो 25 दिया है और तुम्हारा आंसर आ रहा है 24, तो वो काटा लग जाएगा, 25 ही चाहिए उसको। समझ गए,
जैसे यहाँ पे अगर 25.19 आ रहा है ना, जैसे अब 25.19 आ रहा है, तो क्या लिखोगे उसको राउंड ऑफ करके 25.2 लिखोगे, है ना। तो यानी कि Yes, इंटू ma'am. 100 करोगे तो 2520 लिख के आना पड़ेगा तुमको। ठीक है, चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो 5 गुना बढ़ गया है जब तुमने टेम्परेचर 27 से 52 करा। और हमें पता भी है कि मैम टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो आपको क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, निकाले, चलो आओ निकालते हैं मेरा बेटा। तो log K2 by K1, ठीक है, माइनस सॉरी ए बाय 2.303 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। K2 बाय K1 याद करो मैंने बताया था 5 टाइम्स हो गया 5, डबल लिखा हुआ है तो 2, ट्रिपल लिखा हुआ है 3, क्वाड्रुपल लिखा हुआ है तो 4। ठीक है सौम्या, चलो एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 इंटू 8.314 लोगे, ठीक है। ओके, टेम्परेचर कितना लोगे, ये 300 हो गया और ये क्या होगा 325। अब देखो यहाँ पे वही काम आ गया, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा सारा। इसने log 5 हमें बोल नहीं रखा कि कितना लेना है। मैम उसको तो हम 19.14 ले लेंगे, आपने अभी बताया था। हाँ 19.14 ले लो। वैसे इसको राउंड ऑफ करके लिखना है ना, तो थोड़ा सा अगर तुम्हारा मान लो ऊपर नीचे भी आ जाए तो भी आंसर वैसे आ जाएगा सही से। सॉल्व करके देखो ना कितना आ रहा है, एक बार इसको करके देखो सारे बच्चे। बेटा इतनी लेट क्यों आ रहे हो क्लास में, हैं? देखो भाई चेक करो कितना आ रहा है। सुहानी क्या आंसर आ रहा है, रविंदर, रविंदर है आज क्लास में? 25, हाँ है। 25 या 52? 75. ना बेटा 75 कहाँ से पूछ रहे, किलो जूल में निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जूल में है ना, तो इसको किलो जूल में चेंज कर लीजिएगा। 52 आएगी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी राउंड ऑफ करके। ठीक है, 2.221। हाँ कैलकुलेटर से किया क्या? यस मैम। वैसे खुद करना, चलो अभी तो कोई बात नहीं, ठीक है। हो जाएगा क्या? यस Yes, ma'am. बताइए कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 52 आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं मेरा बेटा, फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, एक्चुअली में जो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आप पढ़ते हो ना, ये लोग आप ये कहाँ पढ़ते हो, आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो। अब ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहता क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस थोड़ा सा ही डिस्कस करना है मैंने आपके साथ। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को ये बोला था कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता है, बताया था, यस मैम। ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली वो उसी को ही दिखा रहा है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ना मेरा बेटा, वो किसके बीच में किया हुआ है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये वाला ग्राफ T1 पे प्लॉट किया हुआ है किसी टेम्परेचर T1 पे, और ये T2 पे, और T2 ग्रेटर देन है T1 पे। तो मेरा बेटा आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जब मैंने टेम्परेचर T1 से T2 किया तो आप लोगों को ग्राफ थोड़ा सा ब्रॉडर दिखाई दे रहा है और आगे की तरफ शिफ्ट होके दिखाई दे रहा है। तो जो मैक्सवेल ने कर्व दिया था उसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को कि जैसे ही आप T1 से T2 पे जा रहे हो तो आपका कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि आपका बेसिकली अगर मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तभी वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, यस और नो। तो Yes, मान लेते हैं बेटा कि जो उनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, लेट्स से वो इतनी तो चाहिए, देखो यहाँ इतना तो चाहिए, ठीक है। ये वो बैरियर है जो क्रॉस करना पड़ेगा बेसिकली उनको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मान लिया। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर मैं T1 टेम्परेचर की बात करूं तो मेरे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, जो इसके बाद वाले या तो जिनकी एनर्जी जिनकी हो या उससे ज्यादा हो। यही बताया था ना मैंने, या तो काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तो ये वाले मॉलिक्यूल होंगे। तो मान लेते हैं इसको मैं ABCD बता देती हूँ, बोलो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ एट टेम्परेचर T1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडर कर्व या अंडर एरिया, कौन सा एरिया? ABCD विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बोलिए यस और नो। यस आकाश, गुरविंदर, मयंक, यस मैम। अगर मान लो मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया, अब मेरे वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, क्या वो मेरे बढ़ गए? वो देखो वो इतने हो गए। इधर देखो ये वाले, बोलो। इसको क्या बोल देती हूँ? E बोल देती हूँ, F बोल देती हूँ, और इसको ये बोलो क्या कहते हो? तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या एट टेम्परेचर T2 पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द एरिया, कौन से वाले एरिया में? ध्यान से देखो, EFBC विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, सुहानी, सौम्या, मनदीप, मनप्रीत, अंशिका, दिया, यस मैम। मुमताज। देखो तो यानी कि क्या दिख रहा है कि मैम जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो पहले 1000 में से सिर्फ 40 ही ऐसे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स में कोलिजन बढ़ेगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि जो पहले मॉलिक्यूल्स थे अब उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास एनर्जी। देखो तुम टेम्परेचर दे रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, तो जिनकी पहले एनर्जी नहीं थी अब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है उससे ज्यादा हो गई होगी। तभी क्या होंगे? टेम्परेचर बढ़ने के साथ ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। तो मैं एक मोटा मोटी बात ये कहना चाहती हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा मेरा बेटा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, साथ ही साथ हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बोलो। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बोलो। यस मैम। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। हालांकि इससे सवाल ज्यादा पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। बस इसको जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना ही पढ़िए, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। बताइए आगे चलूं। यस मैम। यस मैम। सुखजीत है? चलो
Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन की। बहुत सिंपल है। एक बात देखो मेरा बेटा, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे बहुत आसान है। अगर मान लो लेट्स से कि मैं बोलती हूँ कि ए और बी आपस में क्या है, इनका क्या दिख रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बी ए में भी कन्वर्ट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? अगर मैं बोलती Yes, ma'am. हूँ ए से बी जाने का जो रेट है वो आर एफ है और बी से ए आने का रेट क्या है, आर बी है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, फॉरवर्ड के लिए ईएफ होगी और बैकवर्ड के लिए क्या होगी, ईवी होगी। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो Yes, एक ma'am. बात बताओ, अगर मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाती हूँ, वही आपका यहाँ पे एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, जो मैं अभी तक दिखाती आ रही थी तुम्हें कल की क्लास में। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम एक्सोथर्मिक ग्राफ लोड करो या एंडोथर्मिक। मैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक ग्राफ लोड करूँ, जिसमें मैं प्रोडक्ट की एनर्जी क्या दिखाऊंगी, कम दिखाऊंगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है मेरा बेटा, इतनी। तो ये होगी आपकी फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी। और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट के जाने वाली एनर्जी ये कितनी होगी एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी बोलो यस Yes, और नो? Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है मैम। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेल्टा एच दिखाऊं तो डेल्टा एच क्या होगा मैम, वो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी होती है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एच क्या होगा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड लिख दूं। अगर इसमें से ये समझ रहे हो ना, इसमें से माइनस कर दो तो यही तो आएगा। देखो Yes, ma'am. अब हमारा डेल्टा एच एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, ये एक्सो का ग्राफ है। ठीक है, तुम एंडो का बना सकते हो। डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, तो यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव क्या आएगा, तुम्हें क्या दिख रहा है ग्राफ से कि मैम बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फॉरवर्ड से। तभी हमारी एंथैल्पी चेंज क्या आ रहा है मेरा बेटा, नेगेटिव आ रहा है। सिंपल है, Yes, ma'am. बताइए। बस बस यही ध्यान रखना था। जो मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था वो किसके लिए था Negative. तुम्हारा, वो तुम्हारा सिंगल इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए था, उसमें वापस नहीं आ रहा था। वहां पे सिर्फ मैं एक ही एक्टिवेशन की बात करी थी। अब क्योंकि दोनों तरफ रिएक्शन जा रही है इसलिए मैंने फॉरवर्ड के लिए बात की और बैकवर्ड के लिए बात की। ऐसे ही तुम एंडोथर्मिक के लिए बता सकते हो। एंडोथर्मिक में क्या होगा, फॉरवर्ड वाले की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू बैकवर्ड वाले। आसान है, बहुत आसान है बेटा। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। बस ये बहुत हो सकता है आज भी हो जाए खत्म चैप्टर, वैसे नेक्स्ट डे ही होगा। ठीक है, कल है ना अपनी क्लास, परसों परसों ये खत्म हो जाएगा आराम से। Okay, ma'am. क्या हो गया अंचल, चलूं आगे, प्रतीक चलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, ये अगेन दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इसको समझ लो क्योंकि आसान है और इतने क्वेश्चन भी ज्यादा यहाँ से आए नहीं हुए, तो हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इन पे। देखो आप लोगों को ये पता है, मैंने आप लोगों को बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। Yes. तो बेटा एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर तुम टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हो तो जो रेट है वो कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। Double लगता है. Yes, ma'am. ठीक है, और जो उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं, और जो उसकी वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच में आती है। ठीक है, मतलब अगर आपको पता लगाना होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, 2 से 3 होता क्या मैम टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाय 10 डिग्री। मान लो मेरा लेट्स से T टेम्परेचर है, ऊपर क्या होगा 10 डिग्री से राइज किया है ना, तो T + 10 होगा।
ऐसे तुम इसको रेट की टर्म्स में भी दिखा सकते हो, बोलो। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. तो अगर मान लो आपको इधर आना, क्या लिखोगे? अगर मान लो आपको लिखना हो K2/K1 या R2/R1, तो वो किसके बराबर होगा? म्यू रेज टू द पावर डेल्टा T/10। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आए। रेट कांस्टेंट की बात करो, रेट ऑफ रिएक्शन, म्यू क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर पेपर में नहीं दे रखा है तो आप 2 लेके आओगे, मतलब 2 लिख के आओगे। डेल्टा टी क्या है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर, और T2 शुड बी ग्रेटर देन T1। मैम दोबारा बताना एक बार। कहेंगे मैम? क्या हुआ मेरे बेटा? मैम एक बार दोबारा बता दो। मैं ये कह रही हूँ, हमें क्या होता है आकाश, ये देखने को मिलता है व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, तो रेट आपका डबल हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है, इसको म्यू से दिखाते हैं, कई कई बुक्स में 5 से दिखा रखा होता है। तो ये इसको कैसे हम लिखते हैं? बेसिकली ये रेशो है, किसका रेशो? रेट कांस्टेंट का रेशो है, जहां पे ये क्या दिखाता है? रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री। अगर मान ले बेटा यहाँ पे मान लो 20 डिग्री है, तो ऊपर T+10 यानी कि क्या लिखूंगी मैं? 30 डिग्री लिखूंगी। तो इसलिए मैंने ये क्या लिखा है? T+10/T लिखा है। क्या लिखा है? T+10/T लिखा है, ठीक है। और आप क्योंकि रेट भी बढ़ता है तो आप उसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जो फॉर्मूला निकल के आता है मेरा बेटा, वो आप ये डायरेक्ट ध्यान रखो कि ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। यस मैम। हमने किसको लेके आना है अगर हमें नहीं दिया गया? आपको अगर पेपर में इन एग्जाम if value of mu is not given, then consider mu is equal to 2, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। मैम ये क्या बता दिया मैम? ओके मैम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कैसा क्वेश्चन आता है यहाँ से। वैसे तो बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल देख लो। वो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल होता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। मैम ये तो हमें पता ही है। फिर वो कह रहे हैं अगर मान लो तुम टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा? तो एक बार बताओ, 10 से 20 रेट कितना हो गया? डबल हो गया, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। 20 से 30 और 2 टाइम्स, बोलो। 30 से Yes. 40 2 टाइम्स, 40 से 50 2 टाइम्स। तो कितना हो गया ये? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स, हाँ। मतलब 2 टाइम्स बढ़ रहा है। और अगर मैं 10 से 20 पे जाऊंगी तो कितना हुआ? 2 की पावर 4। या यस और नो? सी ऑप्शन जी। एक मिनट, ठीक है। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 32 टाइम्स। तो 8 टाइम्स नहीं मेरा बेटा, 32 टाइम्स, क्योंकि 10 से 20 2, 10 से 30 2 की पावर 2, 10 से 40 2 की पावर 3, 10 से 50 2 की 2 की पावर। पावर 4। ऐसे निकाल लो, वरना ऐसे निकाल लो। R2/R1 ΔT/10 हो जाएगा। अब कुछ नहीं दे रखा तो क्या करोगे? म्यू कितना लोगे? उसने वैसे बोला भी है डबल हुआ है, तो कितना लोगे? 2 ले लो। 2। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 40/10। तो रेट बेसिकली कितना गुना हो गया पहले वाले के? 32। कितना हो गया? 32 हो गया। तो यही Yes, बोला है ma'am. रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हुआ है?
32 टाइम्स इंक्रीज हुआ है जब आप टेम्परेचर 10 से कितना कर रहे हो, 50 50 डिग्री। हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये भी बिल्कुल सेम है। रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो रहा है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। 30 से 80, तो कैसे निकालोगे? 64। कितना आ जाएगा, कितने टाइम्स होगा ये? 64 टाइम्स 60। इंक्रीज होगा। हो गया? यस Yes, ma'am. चलूं? चलिए, चलो ना। यस मैम। अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट क्या करता है। मैंने आपको शायद नहीं नहीं आपको नहीं बताया, दूसरे बैच में बताया था। कैटलिस्ट क्या करता है मेरा बेटा, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। खुद वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, छोटे से अमाउंट में भी अगर तुम कैटलिस्ट डालते हो तो वो क्या करेगा, बेसिकली जो रिएक्शन पहले स्लो हो रही थी, लेट्स से अगर तुमने कैटलिस्ट नहीं डाला है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो मान लो ये रिएक्शन हो रही थी पहले, कोई भी रिएक्शन है, लेट्स से वो 40 मिनट में हो रही थी। अगर तुमने अब कैटलिस्ट डाल दिया तो मतलब वो रिएक्शन अब क्या होगी, लेस देन 40 मिनट्स में होगी। तो बेसिकली रिएक्शन का क्या कर रहा है, ये रिएक्शन के रेट को फास्ट करने में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर कैटलिस्ट आएगा तो फिर क्या होगा मेरा बेटा, रिएक्शन का रेट आपका बढ़ेगा। यस हर्ष? मैम ये पूछना था कैसे बढ़ेगा, ये तो पता है बढ़ेगा, हाँ, अभी कैसे मैं बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा अभी मैं बताती हूँ, ये लिख लो फटाफट, कैसे बढ़ेगा अभी मैं बताती हूँ मेरा बेटा। मैम ये जरूरी है कि कैसे कैटलिस्ट बढ़े- हमेशा रेट को बढ़ाता ही है मैम, ये कम भी तो करता है ना। यस, कैटलिस्ट आपका बढ़ाता भी है, एक होता है इनहिबिटर जो रिएक्शन को क्या करता है, रेट को डिक्रीज भी करता है। बट व्हेन आई से द कैटलिस्ट इन केमिकल काइनेटिक्स, बिकॉज आप लोग जेई लेवल पे पढ़ रहे हो, 12th लेवल पे पढ़ रहे हो, तो जब भी मैं कैटलिस्ट बोलूंगी तो आप समझ जाना वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, चलिए इतना लिख लिया। देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ये दिख रहा है, कौन सा रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दिख रहा होगा क्रिश। ठीक है, देख बेटा, तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। एक बात बताओ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए अभी तुम्हें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इतनी चाहिए, यस और नो? यस मैम। तो ये कौन सा केस है ये वाला, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अभी तुमने इसमें कोई कैटलिस्ट इस रिएक्शन में नहीं डाला है। ठीक है, अगर मान लो इसमें मैं क्या करती हूँ, कैटलिस्ट डाल देती हूँ, तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है ना उसको क्या कर देता है मेरा बेटा, कम कर देता है। क्या कर देता है हर्ष, आई होप तुम्हारे आंसर का मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया। यहाँ पे देखो अब कितना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, इतनी है। तो क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी घट गई है। अगर घट गई है, पहले ही रिएक्टेंट को इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी भाई साहब बैरियर क्रॉस करने के लिए, अब कितना चाहिए, अब कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। तो मतलब रिएक्शन का रेट क्या हुआ बेटा, बढ़ गया। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. हर्ष पता चला कि
कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैसे रेट को फास्ट कर रहा है, बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेट पाथ ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बोलो। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देगा, जिससे हमारी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपना काम करेगा और चलता बनेगा। तुम मुझे ये बताओ बेटा, जब मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला था तो मेरा डेल्टा एच ये था, एंथैल्पी। ठीक है, अब मैंने कैटलिस्ट डाल दिया है, क्या मेरा डेल्टा एच बदलेगा या सेम रहेगा? हर्ष, Same. हर्ष मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? गायब हो गया। बताओ, सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? Same जी. सेम रहेगा। सेम रहेगी मैम। सेम रहेगी। सेम ही रहेगी। ठीक है, ऑल राइट, बोलो। Yes मैम. यस मैम। आगे समझ में आ गया इतना? चलिए, मतलब अगर मान लो फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड वाली जितनी कम हुई है उतनी ही बैकवर्ड वाली भी सेम एक्सटेंट से कम होगी, दैट इज व्हाई डेल्टा एच विल रिमेन सेम। चलिए, अब हो क्या रहा है मेरा बेटा, इधर आना। तुम लोगों को पता है मैम, ये आपने फॉर्मूला बताया था, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ये बाय आर टी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लिखती हूँ और कैटलिस्ट की एब्सेंस में अगर मेरे को एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखूंगी मैम? Ku क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनकैटलाइज्ड के लिए, यहाँ पे लिख लो अनकैटलाइज्ड, मतलब कैटलिस्ट नहीं है उसमें। तो क्या हो जाएगा, ln a माइनस EU बाय आर टी। कन्फर्म कीजिएंगे सारे बच्चे, ये किस केस में है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes मैम. अब मैं Yes, ले ma'am. रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब मैं क्या करूं, माइनस कर दो 1 को 2 से, तो क्या हो जाएगा, ln kc माइनस ln ku माइनस EC प्लस EU बाय RT। कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, ऐसे मत बैठो। Yes Yes, मैम. ma'am. ln kc बाय ku कितना हो जाएगा, EU माइनस EC बाय RT। तुम उल्टा भी लिख सकते हो, ku बाय kc भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहा है। देखो इधर, क्या कहते हो? Yes मैम. यस मैम। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, सिर्फ एक रिएक्शन को अल्टरनेट प्रोवाइड कर रहा है पाथ। आपके भी मान लो कहीं जाने के 2 रास्ते हैं, एक वो रास्ता है जहाँ पे आप लोगों को मान लो 40 मिनट लग रहे हैं, लेकिन एक छोटा रास्ता है जहाँ पे जाने में आपको सिर्फ 20 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो कौन बंदा कहाँ से जाना प्रेफर करेगा, जहां से कम टाइम लग रहा है ताकि जल्दी पहुंच पाओ। तो यही तो कर रहा है कैटलिस्ट भी। क्लियर है? Yes, ma'am. और यहाँ पे नोट करके लिख लो, कैटलिस्ट ओनली कैटलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन खुद ब खुद होती हैं उन्हीं को ही ये क्या करता है, कैटलाइज करता है। मतलब उसमें ही आप कैटलिस्ट डालना और वो अपना काम करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो आपको ही करवाना पड़ रहा है भाई साहब। बोलो। यस मैम। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखें, या एक काम करो, पहले ये पढ़ लो फिर मैं क्वेश्चन कराती हूँ। पहले ये कर लो फिर क्वेश्चन कराती हूँ। पढ़ना ठीक है क्या? एक कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन को नहीं इनिशिएट करवाता, वो बस फास्ट करता है। स्मॉल अमाउंट में भी कैटलिस्ट डालोगे तो रिएक्शन को अपना काम वो कर देगा। कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को नहीं चेंज करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि तुम कहाँ पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते थे। तो कैटलिस्ट
नहीं चेंज करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को। ठीक है, क्या करता है, इट सिंपली लोअर्स द टाइम टू अटेन, बेसिकली इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। मान लो वो कह रहे हैं कि अगर मान लो अगर तुमने कैटलिस्ट नहीं डाला है तो तुम्हारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 75% तक, ठीक है, और 20 मिनट में हो रही है। लेकिन अगर तुम कैटलिस्ट डाल देते हो तो वही 75% रिएक्शन अब कितने में कंप्लीट होगी, 20 मिनट से कम वाले टाइम में होगी, मतलब टाइम को कम कर दे रहा है। एक और पॉइंट, a catalyst drive the reaction through a low energy path and hence activation energy is less। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, that is the function of catalyst is to lower down the activation energy barrier। बोलो, डेल्टा एच सेम रहता है बेटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या मान लो आपने कैटलिस्ट डाला या नहीं डाला, डेल्टा जी भी गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या रहती है, सेम रहता सेम रहती है। मैम इसका कोई एग्जांपल है? हाँ अभी करा रही हूँ बेटा, अभी करा रही हूँ। ये वाला देखो, पढ़ना एक बार। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स इतनी दी हुई है, मतलब आपको फॉरवर्ड के लिए दी हुई है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन। फॉरवर्ड के लिए कितनी दी हुई है देखना एक बार, 180 दिख रहा है। Yes, ma'am. बैकवर्ड के लिए कितनी दी हुई है मेरे बेटा, 200। 200. अब क्या किया दो- तुमने, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, कितने से कम हुई है, 100 से। तो अगर फॉरवर्ड वाली 100 से कम हो रही है तो बैकवर्ड वाली भी सेम 100 से ही कम होगी, तो कितनी हो जाएगी, 80, और ये कितनी हो जाएगी, 100. तो आपसे बोला है एंथैल्पी चेंज बता दो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। तो एक बात बताओ, अगर ये 20 कौन सी कंडीशन थी, जब कैटलिस्ट यहाँ पे नहीं था, और यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बोलो क्या कहते हो, 20 Yes, ma'am. क्या दोनों में डेल्टा एच सेम आ रहा है, हाँ मैम, यस यस मैम। Yes, ma'am. 20 Yes, आ ma'am. रहा है। तो आपको मैग्नीट्यूड बताना था, साइन नहीं वहां पे लिखोगे आप, प्लस माइनस नहीं लगाना का, मैग्नीट्यूड लिखना है, पॉजिटिव लिखनी है वैल्यू, तो 20 आएगी। तो आप देख रहे हो कैटलिस्ट डाला या नहीं डाला, डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना एक्टिवेशन, मान लो अगर 100 से एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की कम हो रही है तो उतना ही बैकवर्ड वाली भी क्या होगी, फिर कम होगी। ठीक है जी, that Yes, is ma'am. why enthalpy change will remain same, तो आंसर will be 20। क्लियर है सबको, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला है सुहानी, मेरे को पढ़ के बता बेटा क्या क्वेश्चन है ये। सुहानी, कैन यू रीड द क्वेश्चन वंस? महकदीप, कैन यू रीड द क्वेश्चन वंस? एक्चुअली मैम मेरे ना नेटवर्क इशू आ रहा है तो मुझे स्क्रीन कभी कभी शो नहीं हो रही है। चलो कोई नहीं बेटा। अंचल, कैन यू रीड द क्वेश्चन वंस? Catalysts lower the activation energy for certain reaction from 75 kcal per mole to 15 kcal per mole, particularly after the rate of reaction. अंचल ये क्या लिखा हुआ है? है प्रतीक, क्या लिखा हुआ है, आवाज नहीं आई बेटा। हाँ प्रतीक तुम बताओ। क्या है ये KCl? कौन सी यूनिट है ये प्रतीक?
प्रतीक बताएगा और कोई नहीं बताएगा। कौन सी यूनिट दे रखी है प्रतीक? यार तुम लोगों के नेटवर्क इश्यू इतने होते, तुम लोग समझ क्या रहे हो क्लास में? मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा, इतना नेटवर्क इश्यू। आप लोगों को यही नहीं मालूम कि KCL है क्या? तो क्या उम्मीद करूं मैं तुम लोगों से? JEE लेवल के क्वेश्चन करवाने की उम्मीद करूं क्या? प्रिंस आप बताओ। किलो कैरियर मैम, मोल इनवर्स, 15 किलो कैरियर किलो मोल इनवर्स, किलो कैलोरी। कैलोरी मोल किलो इनवर्स। किलो कैलोरी। यस। आपको वो बोल रहा है कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। पहले 75 थी, अब 15 हो गई है, यानी कि EU क्या है 75 और कैटलिस्ट डालने के बाद कितनी हो गई 15। देख रहे हो? आपको Yes, बोला है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा वही ln KC/KU EU माइनस EC/RT। यही फॉर्मूला लिखा था ना, एक बार देख लो। हाँ, यस मैम। अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, वरना तुम बना के भी लिख सकते हो, मतलब डिराइव कर लेना। KC कितना है हमें नहीं पता है, ठीक है। EU कितना है 75 माइनस 15। R कितना है मेरा बेटा आपको किलो कैलोरी में दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? अच्छा तो किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो R की वैल्यू मैंने तुम्हें बोला था, अगर कैलोरी में लिखोगे तो 2 2 कैलोरी होगी। पर कैलोरी। तो इसको किलो कैलोरी में चेंज कर लीजिएगा इंटू 10⁻³ करके। टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है 300 केल्विन। अब तुम्हें ये सॉल्व करना है, कितना आ रहा है 60, 300 और ऊपर पहुंच जाएगा 1000। तो ये कितना आ गया? पावर -4। रुक जाओ बेटा, कितना आ रहा है? 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ कहाँ से आ रहा है भाई? मैम ये अपने KU की भी वैल्यू रखी है। 100 मैम 100 आएगा। 100 आएगा जी। सोच लो भाई क्या आएगा। मैम तो 100 क्यों ही बोल आएगा। रहे थे 10⁻⁴ किस खुशी में बोल रहे थे तुम लोग? मैम वो एक्चुअली हैं? वो नीचे से वो ऊपर पॉजिटिव हो जाना था। ln KC/KU कितना आ रहा है मेरा बेटा? 100 आ रहा है, ठीक है। यस तो क्या मैम। करोगे, अगर ln को हटाओगे तो ये e⁻⁻ हो जाएगा। तो KC कितना आएगा KU इंटू e⁻⁻100। क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं है मेरा बेटा, तो इतना ही निकाल के क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे। इसलिए कह रही हूँ आप हैबिट मत डालना कैलकुलेटर की, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे। आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी कैलकुलेटर उठाओगे, मैं बता दे रही हूँ, और बहुत गंदा फंसोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्लियर है सभी को? यस मैम। अपनी क्लास कब तक है? 9:30 9:15? मैम 9:15 तक। 9:15 तक? नो मैम 9:30 है। मैम मैम 15 मिनट्स का टाइम सेशन होता है ना। हाँ वो मैम वो 15 तो डाउट सेशन है वो ना। तो होता ही नहीं है, होता कहाँ है वो बताओ, पूछते हो क्या कुछ? तो मतलब 1.5 घंटे की क्लास है, ज्यादा खुश मत होया करो कि डाउट नहीं होंगे तो मैम भेज देगी हमें, ठीक है। बड़े राजी हो जाते हो तुम लोग। मैम 15 मिनट को तो डाउट है, बाकी क्लासेस कब खत्म हो रही है तुम लोगों की? फिजिक्स के लिए डाउट सेशन से भी बात तक चल रही थी आज। अच्छा, लेट हुई थी खत्म? यस हाँ तो फिर मेरी क्लास में बैठे रहो, आ जाओ। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे, चलो चलो फटाफट फटाफट करके दिखाएंगे सारे बच्चे।
आप लोगों का बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है भाई आज। कई कई बच्चों की मेरे को आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। चलो सॉल्व करो इसको। मैं कैसे करूं इसको? मैम अभी तो बस वो इक्वेशन ही समझ में आई है। हाँ भाई बताओ मेरे को कैसे लिखूं? मैम पहले तो विदाउट कैटलिस्ट का वो दिया है टेम्परेचर कितना दिया है? 500 केल्विन। ठीक है। और मैम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 400 केल्विन दिया है। वेरी गुड। और मैम बताना ये है कि जी बैरियर कैटलिस्ट बच गया। अरे बैंक को बोल दो। हाँ बैंक बोल बेटा। मैम बताना ये है अगर कैटलिस्ट एक्टिवेशन बैरियर को 20 क्या कहते हैं किलो किलो जूल पर मोल को क्या से है कम कर देता है। से कम करता है तब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आएगी। वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है ये, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 20 से कम हो गई है। बोलो क्या कहते हो? यही तो बोल रहा है ना वो। ई कैटलाइज्ड इज इक्वल टू ई अनकैटलाइज्ड माइनस 20। मान लो ये 50 है तो 50 में से 20 करोगे 30 आएगा ना, मतलब ईसी इज इक्वल टू ईयू माइनस 20। ठीक है। उसने क्या बोला है, रेट क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, यानी कि रेट कांस्टेंट सेम है यहाँ पे। तो हम लोग क्या लिखते थे, केसी इज इक्वल टू, याद करो, ln kc इज इक्वल टू ln a माइनस ईसी बाय आरटी लिखते थे। यस मैम। तो Yes, ma'am. ln ku इज इक्वल टू ln a माइनस ईयू बाय आरटीसी लिखूंगी। अब ये दोनों बराबर है तो क्या करूं मैं, बराबर लिख दो। क्या हो जाएगा, ln a से तो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ईयू बाय आरटीसी इज इक्वल टू माइनस, एक सेकंड यहाँ यू आएगा, माइनस ईयू बाय आरटीयू। बोलो क्या कहते हो, आर से आर गया, माइनस से माइनस हटा दूं, मैम उड़ा दो। चलो चलो मैम ये भी ठीक। वो ई आएगा ना, आपने वहां पे भी ईयू लिख अरे दिया। हाँ, ये केसी वाला है और ये केयू वाला है। तो ईसी कितना है मेरा बेटा, ईयू माइनस 20, और टीसी कितना है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टेम्परेचर 400, ये 500 है, और ईयू ये है। अब तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो भाई करो करो, चलो आओ। 500 ईयू माइनस 10,000, 100 आ रहा 400 ईयू, तो कितना आ रहा है ईयू, 100 आ रहा होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है रिएक्शन की बेटा, 100 है। कितनी है, 100 है। अगर मान लो वो कैटलिस्ट वाले की पूछता तो कितनी होती वो, 80 हो जाता। देखो 100 माइनस 20। तो दिख रहा है आपको, 20 से कम हो गई है। कर लोगे ये बेटा, सब Yes, ma'am. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब के सब। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर ये तुमने क्वेश्चन ठीक किया तुम्हें क्या दूंगी, शाबाशी दूंगी। चलो करो। 2025 का सवाल है। वैसे तो सारे जितने भी मैंने करवाए हैं तुम्हें 8-9 लेक्चर में,
सारे 23, 24, 25 के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करो इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को। आंसर वो बच्चा बताएगा, मतलब जिसने बेशक अप्रोच भी किया हो। हैंड रेस करोगे आप लोग। वेरी गुड, हैंड रेस करिए। गुरविंदर, प्रिंस और अमनदीप ने हैंड रेस कर लिए हैं, बाकी बच्चे? बस वाई? क्या मैंने पढ़ाया नहीं क्या? कुछ तो समझ में आ रहा होगा, टूटा फूटा कुछ तो आ रहा होगा समझ में। वही बता दो बस मुझे। प्रतीक, क्या समझ आ रहा है बेटा? मैम हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ, अच्छा ओके। और हेलेक्स इक्वेशन लाएंगे। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? के निकालना पड़ेगा ना तुम्हें फिर। यस मैम। इक्वेशन तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाय 2.303 r, यही फॉर्मूला लगाया है ना? यस मैम। चलिए, तो k हमें नहीं पता है। क्या तुम्हें अरेनियस फैक्टर पता है? हाँ मैम, log 10 Yes, की ma'am. पावर 20। क्या तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी दी है? इफ द एनर्जी बैरियर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एनर्जी कितना है? 191.48 बाय 2.303 इंटू 8.314, सब जूल में है। इसको किलो जूल में, इसको जूल में चेंज कर लो। 1/1000। अब तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। देखो इधर, ये कितना बन जाएगा? 20 log 10, log 10 होता है 1। तुम नोटिस करो ये कितना होगा, बताया था मैंने 19.148 बोला था मैंने। यस मैम। देखो, और ये 3 0 से 3 0 गई, तो ये कितना बचेगा? 10 बचेगा। मैम यस तो log के कितना हो Yes, गया ma'am. मैम? 10 हो गया। तो के कितना हो गया? 10 की पावर 10 हो गया। यस T half मैम। क्या होता है? 0.693 बाय के कितना है? 10 की पावर 10। तो ये कितना आ गया मेरा बेटा? देखो कितना आसान सवाल है भाई, बहुत आसान है अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो। 0.6, अरे किसका माइक अनम्यूट है भाई? चाटा लगाऊं क्या अब? 0.693 इंटू 10⁻⁻10। आपको पिको सेकंड में निकालना है। एक पिको सेकंड में हाउ मेनी सेकंड? 10⁻⁻12। तो तुम करो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई और 10⁻⁻2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 69.3 आ जाएगा। 16.93 पिको सेकंड आ जाएगा। तो आपको नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो आंसर वुड बी 16। 69। तुम देख रहे हो उसने जान करके क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया?
कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है। तभी कहती हूँ कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में, अगर वो ध्यान रख लिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो तुम्हें वो टाइम बताना था जब 50% मॉलिक्यूल जो है ए वो बी बन गया है, यानी कि आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना था। अगर बच्चे को नहीं पता तो आप फिर वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लोग 100/50, तब भी वो यही बनता। हो जाएगा? यस यस मैम। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हेडिंग डालो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभी तक हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात कर रहे थे, अब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। एक दो बार सवाल आया हुआ बेटा प्रीवियस ईयर में। पहले हेडिंग डालो, पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हो। पहले मैं समझा देती हूँ, ठीक है? देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जो मोर देन 1 स्टेप में होती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है रिएक्शन, बताया था। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, इंटरमीडिएट। और एलिमेंट्री में क्या बनता था, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, ठीक है? चलिए, एक देखा जाए तो ट्रांजिशन स्टेट तो हर रिएक्शन में बनती है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में हम दिखाते क्या थे कि बॉन्ड बन रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं और पुराने वाले टूट रहे हैं, ठीक है? लेकिन एलिमेंट्री में हम इंटरमीडिएट नहीं दिखाते हैं, ठीक है? चलिए मेरा बेटा, कुछ मत लिखना, पहले मेरे को समझाने दो। केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पे इधर ध्यान से देखो, जो ये ए से बी वाली रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तुम्हें बोल रहा है वो इस केस में कि ए से बी जब तुम जा रहे हो तो वो रिएक्शन क्या है, स्लो है। एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होगा तो रेट कम होगा, मतलब रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। तो अगर मैं बेटा ए से बी जा रही हूँ तो मुझे कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए मैम, इतनी चाहिए। और जब मैं बी से ए में आ रही हूँ तो मुझे कितनी चाहिएगी, सिर्फ इतनी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए से बी जाने का रास्ता स्लो है, बी से आने का रास्ता फास्ट है? यस और नो? यस मैम। अब यहाँ पे केस 2 में आओ, यहाँ पे सी से डी में जा रहा है, तो सी से डी जाने के लिए मुझे सिर्फ इतनी एक्टिवेशन चाहिए। लेकिन तुम कहोगे मैम वापस भी आना है, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो भाई साहब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ सी से डी यानी कि फॉरवर्ड वाला फास्ट और बैकवर्ड वाला स्लो है? यस मैम। यस मैम। अगर मान लो दोनों ही स्लो हैं, दोनों ही स्लो हैं, तो देखो ना, दोनों ही स्लो हैं तो क्या होगा, लेट्स से ये ए है ये सी है, ठीक है? तो इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और इसको कितनी चाहिए, इतनी चाहिए। बेसिकली इसमें क्या दिखाओगे आप, थोड़ा सा सेम सा दिखाओगे, देखो ऐसे दिखाओगे डायग्राम, ध्यान से देखो। देखो ध्यान से देखो, ये ए से सी वाला कंसिडर कर लो और ये सी से ए वाला कंसिडर कर लो। मतलब कहने का क्या मतलब है कि दोनों में ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी मेरा बेटा, ज्यादा लगेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। ठीक है, दोनों में ही क्या लगेगी मेरा बेटा, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान से सुनो, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा मैम, ये तो हमें बखूबी पता है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। देखो पहले वाला एंडोथर्मिक का ही केस दिख रहा होगा आप लोगों को। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से, ठीक है? तो वही वो बोल रहे हैं, अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो उसका बैरियर ज्यादा होगा, ठीक है? और कोई रिएक्शन अगर फास्ट है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा। और आपको पता है जो अगर जिस वाली रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है मतलब वो स्लो रिएक्शन होगी,
और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले जो ये लिखा हुआ है ना, इवन आप ये ड्रॉ नहीं करोगे तब भी चलेगा, बस ये लिख लो। अभी ये क्या लिखा हुआ है मैम, जितना मैकेनिज्म होगा उतने पीक्स होंगे, ये भी मैं अभी बताऊंगी तुम लोगों को। अभी बस इतना ही लिख लो, ये 3 पॉइंट्स लिख लो। देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझाने के लिए ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि कोई रिएक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्शन कैसी है मेरा बेटा, एक्सो है। यस और नो? यस मैम। तुम ये वाला डायग्राम बनाना, वो मत बनाए ना। ठीक है, चलिए आइए। एक बात देखो, अगर मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है तो प्रोडक्ट की उससे नीचे दिखाऊंगी, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए मैम, एक काम हो गया। अब ये मैकेनिज्म बेसिकली क्या हुआ है, ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में हुई है। पहला स्टेप क्या है, जब रिएक्टेंट से एक्स बनेगा, तो रिएक्टेंट से जो एक्स बनने का सफर है वो थोड़ा स्लो है, मतलब बैरियर ज्यादा होगा। देखो, और जो एक्स से पी बनने का सफर है वो फास्ट है, मतलब इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी, सोच के बताओ। एक्स क्या है, बोलो। इंटरमीडिएट। तो यही तो है ना, रिएक्टेंट को जब एक्स में जाना है तो भाई साहब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और एक्स जब पी में जा रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है मेरा बेटा, कम है, फास्ट है वो। देखो, यस मैम। क्या कहते हो? तो यानी कि क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने कैसे दिखाया है? पहला स्टेप क्या है, आप लोगों को दिख रहा होगा, स्लो है, तभी बैरियर क्या है, ज्यादा है। दूसरे का बैरियर क्या है, कम है। देखो मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको जो ये दिख रही है, जो ये पीक्स दिख रही हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2, और ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरमीडिएट। तो अगर मैं पूछूं बेटा, किसी ग्राफ में आपको पता लगाना है ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, तो कैसे पता लगाओगे? जितने इंटरमीडिएट होंगे उसमें एक ऐड कर देना। क्या कहते हो? तो बेसिकली जो ये पहाड़ जैसी चोटी है वो ट्रांजिशन स्टेट दिखाती है, और जो ये वैली है, वैली ये क्या दिखाती है, इंटरमीडिएट दिखाती है। तो जितनी ट्रांजिशन स्टेट होंगी उससे एक कम क्या होगा मेरा बेटा, इंटरमीडिएट होगा। बोलो क्या कहते हो? मैम मतलब इसमें ट्रांजिशन स्टेट 2 होगी, ट्रांजिशन स्टेट 2 होगी, इंटरमीडिएट 1 होगा। ठीक है, बोलो क्या कहते हो? अगर मान लो 3 ट्रांजिशन स्टेट होंगी तो 2 इंटरमीडिएट होंगे, अगर 4 ट्रांजिशन स्टेट होंगी तो 3 इंटरमीडिएट होंगे। आपको ये समझ में आ गया ना कि ये वाला स्टेप स्लो है, और जो एक्स से पी में जा रहे हो वो क्या है आप लोगों का, फास्ट। ठीक है, चलिए, बना लिया सबने? एक क्वेश्चन था, ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखो, 2024 में था ये क्वेश्चन। पढ़ के देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा।
फोर्थ ऑप्शन जी। करो करो, सारे करो, हैंड रेज कर लो। पहले तो ये चेक करो, इंटरमीडिएट कितने हैं बेटा, 1 2, और ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 3। तो ये तो 3। नहीं हो सकता। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोवेस्ट स्टेप, यानी कि Slowest. एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी कि आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड। फोर्थ क्यों बोले भाई, फोर्थ का है बोले? 3 स्टेप्स दिख रही थे, मैं बोल दिया। नहीं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप कौन सा होगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। Yes, ma'am. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बताओ अगर नहीं Yes. समझ में यस आया। मैम। आगे यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करके दिखाओ। हैं? मतलब जिसकी टेक सबसे ज्यादा होगी वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। यस, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ऐसे मत बोलो, वैसे ठीक है लेकिन बोलने में ऐसे बोलना चाहिए कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ और हैंड रेज कर लेना। टाइम थोड़ा जल्दी भी दिया अपने क्लास का। बेटा मंडे से हम, वैसे ये अब देखा जाए तो ये 15-20 मिनट से ऊपर का नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। अगर तुम चाहते हो आज ही करा दो, मैं आज ही करा देती हूँ, कल से पी ब्लॉक चालू करवाऊंगी। अगर तुम चाहते हो ये 15-20 मिनट का कल करवाऊं तो फिर 15-20 मिनट का ये करके वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम मुझे बताओ करना क्या है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कल। क्वेश्चन प्रैक्टिस ना मैम। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैम, ठीक है। चलो, कुछ हुआ, आया कुछ? Yes, ma'am. फिर एक्स्ट्रा ma'am. क्लास जब लगाऊंगी तो आना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर सिलेबस नवंबर तक नहीं हुआ तो। पक्का आ जाएंगे ओके मैम। मैम। चलो ठीक है बेटा। ln के वर्सेस 1/t का स्लोप क्या होता है, जल्दी बताओ मेरे को सारे के सारे बच्चे। A by R माइनस ए बाय आर, ठीक है मैम। टी। अब यही स्लोप होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं मैम, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो बताओ भाई, 0 और ये 5, तो यानी कि कितना आ गया, 4, है ना। निकालना क्या है आपको, Yes, ma'am. एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कितना आया है, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2, 8 आ जाएगा। 8। आसान है। यस मैम। यस मैम। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करवाती हूँ, ये शायद रविंदर आपने पूछा था कल, शायद डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। ये भी कॉन्सेप्ट अपना हुआ नहीं था, आपने पूछा हुआ था बेटा। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है एग्जाम में। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगी ऐसे सवाल करने के लिए क्या करना पड़ता है। आइए मेरा बेटा, आपकी कोई रिएक्शन है वो 3 स्टेप में हो रही है, मतलब मैम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। और हर स्टेप का रेट कांस्टेंट क्या है, K1 K2 और K3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब वो ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकालते हैं तो इतना आता है। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है आपको, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो तुम मुझे ये बताओ K क्या होता है, A e raised to the power माइनस E by RT, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है,
ये अपना आ गया ओवरऑल वाली, नेट वाली, और ये भी एक्टिवेशन एनर्जी अपनी ओवरऑल आ गई। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ओवरऑल बाय आरटी। ठीक है, K1 क्या हो जाएगा, ये तो होगी नेट A1 e रेज टू द पावर माइनस E1 बाय आरटी। E1 by RT। K2 क्या हो जाएगा, A2 e रेज टू द पावर माइनस E2 बाय आरटी, और K3 क्या हो जाएगा, A3 e रेज टू द पावर माइनस E3 बाय आरटी। लिखना है इसको ऐसे, बोलो क्या कुछ कह रहे हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसमें टेम्परेचर सेम है, R कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए आगे करते हैं। ओवरऑल कैसे लिखेंगे, K ओवरऑल क्या आ जाएगा, इसको इसके K1 into K2 A ओवरऑल e रेज टू द पावर माइनस E ओवरऑल, मतलब या नेट बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, आरटी। तो ये A1 e रेज टू द पावर माइनस E1 बाय आरटी, A2 e रेज टू द पावर माइनस E2 बाय आरटी बाय A3 e रेज टू द पावर माइनस E3 बाय आरटी। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ma'am. A1 A2 बाय A3 e रेज टू द पावर क्या लिखूं, माइनस E1 माइनस E2 प्लस E3। K1 K2। ओके, मैम A1 और A2 मल्टीप्लाई में है ना आपस में। क्या मेरा बेटा, मैम हाँ A1 और A2 मल्टीप्लाई है ना। यस यस, तो ये क्या हो जाएगा, A नेट e रेज पावर माइनस E नेट बाय आरटी। बोलो क्या कहते हो। अब मैं क्या करूं, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, देखना एक बार, तो क्या हो जाएगा, माइनस E1 प्लस E2 माइनस E3। देखना एक बार, तो मेरा अगर तुम Yes, इसको ma'am. कंपेयर करोगे तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, E1 प्लस E2 माइनस, प्लस E2 माइनस E3। सारे बच्चे कंफ्यूज करो। E3। आपको Yes, ma'am. ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाली थी क्या, E1 प्लस E2 माइनस E3। तो E1 कितना है मेरा बेटा 40, E2 कितना है 50 माइनस 60 कितना आ जाएगा 30। मैम 30। कितना आसान था। अब तुम्हें ये पूरा थोड़ी ना डिराइव करना है पेपर में, इधर आओ। अगर तुम्हें लिखा जाए कि भाई साहब ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल दो ओवरऑल, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मल्टीप्लाई में रेट कांस्टेंट उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर देना, और जो डिवाइड में है उनकी माइनस कर देना, खत्म। अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा है, इधर आओ, निकालने थोड़ी ना बैठोगे तुम पेपर में, इतना टाइम है क्या, केमिस्ट्री तो तुम्हें जल्दी करना है। अगर मान लो ऐसे पावर में कुछ दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालते वक्त जब भी पावर दे रखी होगी उसको क्या लेके आओगे, आगे लेके आओगे, और वही सेम E1 प्लस E2 माइनस E3, खत्म। तुम्हें पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। मैम ये एरर फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला, मैम ये एरर फॉर्मूलास के जैसे है मैम, फिजिक्स में ऐसे हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था, 2023 में भी आया था, ये 2025, तो 3 साल से आ रहा, हो सकता है 2026 में भी देखने को मिले। सारी शिफ्टों में नहीं आया था, किसी किसी शिफ्ट में आया था। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। अब तुम्हारी एक और थ्योरी रह गई है, वो है कोलिजन थ्योरी। वो बहुत छोटी है, 15 मिनट का काम है, तो कल सबसे पहले आके उसको करवाऊंगी, क्योंकि तुमने ही बोला मैम एक और दिन ले लो उसको। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल करेंगे, तो आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी 5 DPP तुम्हें दे चुकी हूँ, आज एक 6 मिलेगी और कल 7 मिलेगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो फाइनली हमारा कल 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम 4th चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, अब जो आने वाले चैप्टर है वो ज्यादा बड़े नहीं है, वो छोटे छोटे हैं।
ठीक है। पी ब्लॉक आपका 4 दिन का है, डीएनएफ ब्लॉक 5 या 6 दिन का है, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 8 दिन का है। ठीक है। आप कहोगे मैम ये Yes, छोटा है, यस मैम।